बड़े आनंद से, और प्रत्येक घर घर में बधाई बज रहे हैं, प्रत्येक घर घर में सोहर हो रहे हैं। बड़ा मंगल का वातावरण है राम के जन्म के समय में। उसी समय गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, और किसी भी बच्चा का जन्म होता है ना, तो जन्म के बाद उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है। ये बच्चा का जाति क्या है, किस जाति में पैदा हुआ है, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उससे जाति कौन है इसका। ये बच्चा का जाति क्या है, इसके पूर्व क्या करते हैं। कोई भी कर्मकांड होता है ना, उसमें नंदी श्राद्ध किया जाता है। तो नंदी श्राद्ध करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी आकर के और विधिवत नंदी श्राद्ध करा रहे हैं। नंदी श्राद्ध करी जात कर्म सबकी, हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कह दीन। फिर ब्राह्मणों को खूब आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है। बोले बालक का नाम क्या है, तो बालक का जात कर्म जाता है विधिवत। कहते उस समय है अयोध्या में जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ था ना, उस समय पता भी नहीं चला कि कितने दिन बीत रहा है कि रात बीत रहा है। अयोध्या इतना सज गया, इतना सज गया है कि पता ही नहीं कि कितना दिन गया कितना रात गया। गोस्वामी जी तो कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, एक महीना का दिने बन गया। और सब लोग इतने मगन थे ना, इतने आनंदित थे, इतने उत्साह में थे कि किसी को पता भी नहीं चला कि महीना दिन बीत गया, रात कब नहीं आया। पता भी नहीं चला, महीना दिन का एक ही दिन बन गया। इतने मगन, नहीं तो दिन काटना मुश्किल हो जाता है। जब दुख घेरता है ना, कोई दुखी हो जाता है तो दिन काटना कितना मुश्किल है, एक एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। लेकिन भगवान राम का जो प्राकट्य हुआ ना, तो महीना दिन एक दिन में बीत गया, पतो नहीं चला। इतना आनंद, समझिए, कल्पना कीजिए आप कि कैसा सुख मिला होगा, कैसा आनंद आया होगा लोगों को कि महीना दिन एक दिन में बीत गया। सुख की कल्पना करिए। जो व्यक्ति सुखी रहता है ना, आनंदित रहता है ना, उसका दिन कैसे कट जाता है, रात कैसे कट जाता है, पता नहीं चलता है। लेकिन जो व्यक्ति दुखी होता है, एक एक दिन काटना मुश्किल पड़ता है। लेकिन राम का जन्म हुआ तो सब लोग जिनके पास कोई भी रोग है, किसी का माथा पकड़ा हुआ है, किसी का कमर पकड़ा हुआ है, सब ठीक हो गया। एको बीमार नहीं थे, एको रोगी नहीं थे, सबका दुख दूर हो गया, सबका कष्ट दूर हो गया। पते नहीं चल रहा है कि दिन गया कि रात गया, सब आनंदित हैं, सब मस्ती में हैं, सब झूम रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। पता कैसे चलेगा कि दुख भी है, आनंद में डूबे हुए हैं। इसलिए महीना दिन मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। सूर्य भगवान भी थकने लगे, कैसे रात्रि होगा। लेकिन ये रहस्य को कोई नहीं जान रहा है, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। अयोध्या में आए, बड़े भाग्यशाली लोग ही अयोध्या में आए, और जो लोग आ गए तो सोचते हैं कि हमारा तो भाग्य आज खुल गया। आनंदित हैं, मगन हैं। विधिवत पूजा होता है,
नामकरण की बारी आती है, प्रभु के नामकरण का। बोले राम है ना, इनका नाम पुराना ही नाम राम है, जन्म से पहले भी राम है, राम के अवतार से पहले भी राम, अवतार नहीं हुआ तो तब वो लोग राम राम कहते थे। शंकर भगवान पहले से राम राम जपते थे, राम जी के अवतार से पहले ही राम राम जपते थे वो। राम के अवतार से पूर्व ही वाल्मीकि जी राम राम जपते थे, राम के अवतार से पूर्व ही वाल्मीकि जी रामायण लिख डाले थे, और वही राम की कथा देख देख करके लिखे थे। जैसा जैसा लिखे थे वही वही कार्य जो है राम आकर के किए। यानी वाल्मीकि जी को पहले से सब दिखाई पड़ गया कि राम वही आज आकर करेंगे। राम तत्व के बारे में पूरा पूरा ज्ञान वाल्मीकि जी को है, इसलिए राम अनादि है, इनका नाम क्या बदलना। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनका नाम हम नहीं बदलेंगे, भाई जो पुराना नाम है वही रहेगा इनका, इनका नाम तो राम ही रहेगा। राम मतलब रमन्ते योगिनः यस्मिन् इति रामः। जिस तत्व में योगी लोग रमण करते हैं ना वह राम है, वह तत्व है राम, इसलिए ये राम है। रमण माने आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर कसुबासी, सीकर कसुबासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद तो सुख धाम राम पास नामा, तो सुख धाम राम पास नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा ये जो है ना बड़ा वाला कौशल्या जी का, बोले सबको आनंद देने वाला है, जो इसका नाम का भजन करता है, जो इसका नाम लेता है उसको विश्राम मिलता है। विश्राम पायो परम विश्राम, विश्राम मिलता है, इसीलिए इसका नाम जो है राम है। इसलिए संत लोग कहते हैं जिसको आराम नहीं मिलता हो, जिसको विश्राम नहीं मिलता हो, वो राम राम कहे ना, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा और सोने को पर सब कुछ व्यवस्था मिलेगा राम राम कहने वाले को। और जो राम राम नहीं कहेगा उसको नहीं मिलने वाला है। इसीलिए राम राम कहिए। जिनको आराम चाहिए, सबको आराम चाहिए। कोई नहीं चाहता हमें कष्ट हो, कोई नहीं चाहता हमें दुख हो, सब लोग चाहते हैं हमें आराम मिले, हमें सुख मिले, हमें चैन मिले, हमारी बेचैनी दूर हो। तो राम राम जपिए। इसीलिए गुरु वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम है। बोले इससे छोटे वाले हैं कैकेयी मैया के, इनके पुत्र का नाम, बोले संपूर्ण विश्व का भरण करने वाला है। इसका नाम जो है ना भरत, जो भरण पोषण करे, डुभरिया भरण पोषण हो धातु से भरत शब्द बना है। रमु क्रीड़ायाम से घय प्रत्यय करके राम बना है। विश्व भरण पोषण कर जो विश्व भरण पोषण कर जो विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत बस हो। बोले भरत हैं विश्व का भरण पोषण। कहते ना कि एक बार
अयोध्या में शंकर भगवान भिक्षा मांगने के लिए आ गए। अब राम जी लाला के भिक्षा देते थे शंकर भगवान को। शंकर भगवान का मन नहीं भरता था, क्योंकि राम को देखते रहते थे बराबर, सोचते थे कि बस मेरा नजर जो है राम के ऊपर पड़ा रहे, इसीलिए भिक्षा लेने के लिए कमंडल सामने किए हुए हैं और राम जी ला के डालते जा रहे हैं। और आनंद से शंकर भगवान जो है राम रूप का दर्शन कर रहे हैं, राम छवि को निहार रहे हैं और भिक्षा ग्रहण करते जा रहे हैं। उनका कमंडल जो है पूरा का पूरा अन्न जो है सोखते जा रहा है। गुरु वशिष्ठ जी आ गए। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा भरत को लाइए। बिना भरत के कमंडल भरने वाला नहीं है शंकर जी का। जैसे भरत जी आए ना, भरत जी अपने पात्र को ला करके शिव जी के कमंडल में जैसे डालना शुरू किए, अभी तो एक मुट्ठी ही अंदर गया था, कमंडल भर करके वो भर होने शुरू हो गया, गिरने लगा बाहर। ऐसे भरत जी महाराज ने जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम सतगुरु अनवेद प्रकाशा, नाम सतगुरु अनवेद प्रकाशा। जिसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाए, ये हैं शत्रुघ्न। और चौथे हैं लक्ष्मण जी। इनका क्या होगा भाई नाम? लक्ष्मण नाम क्यों पड़ा इनका? लक्षण धाम राम प्रिय, सभी लक्षणों से राम का प्रिय है और राम के धाम का भी प्रिय है और राम का भी प्रिय है जो सकल जगत आधार। और शेषनाग है, पूरा जगत को धारण किए हुए हैं अपने फन पर। सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इसलिए गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। इस प्रकार पूरे गुरुदेव महाराज ने धरे नाम गुरु हृदय विचार, धरे नाम गुरु हृदय विचार, वेद तत्व निपतव सुचार, वेद तत्व निपतव सुचार। जैसे वेद चार है ना, वैसे वेद तत्व के रूप में ये चारों नाम जो है गुरु वशिष्ठ महाराज हृदय विचार करके रखते हैं। इन चारों का नामकरण हुआ। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोयज प्रेम भगति बस कौशल्या के बोध। आप रामायण पढ़ते हैं ना घर में, रोज रामायण पढ़िए। सबको घर में प्रतिदिन प्रत्येक घर में 5 दोहा रामायण जो है रोज होना चाहिए, कम से कम 5 दोहा। समय नहीं है तो 1 दोहा तो समय निकल ही जाएगा, 1 दोहा जरूर पढ़ लीजिए। 10 चौपाई जरूर पढ़ लीजिए। 10 चौपाई भी नहीं बनता है तो 5 चौपाई ही पढ़िए। उतना भी नहीं बनता है तो कम से कम 1 चौपाई रोज पढ़िए। एको चौपाई नहीं बनता है तो आधा चौपाई पढ़ लीजिए, तभी उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। बाकी आधे चौपाई भी रोज पढ़िए। आधे में भी आधा चौपाई मतलब खाली राम राम कह लीजिए तो आधे से भी आधा चौपाई हो गया। खाली राम राम कहने मात्र से खाली राम कह लीजिए तब वो हो गया। पढ़ना नहीं बन रहा है तो कम से कम राम राम जपिए, रोज जपिए राम राम। उठत बैठत सोवत निस दिन, ऐसी तारी लागी, भजो भाई राम राम अनुरागी। इसलिए अनुरागियों से कहते हैं कि भाई भजो राम राम।
उठत बैठत सोवत जागत ऐसी तारी लागी। बैठे है तबो राम राम, सो रहे तबो राम राम, जगे है तबो राम राम, हर अवस्था में जो राम राम भजे, ऐसा जो है। और राम राम भजने से सभी संशय का निवारण हो जाता है। ये है राम तत्व। गोस्वामी जी श्री राम जी के बारे में बहुत वर्णन करते हुए अब कौशल्या मैया राम जी के बड़ा आदर के साथ उनका सत्कार करती है, उस अपने बालक राम को सेवा करती है, शिशु। और भगवान राम कभी रोने लगते हैं, कभी चलने लगते हैं, कभी धरती पर गिर जाते हैं, कभी धूल से बिल्कुल लिट जाते हैं। मैया राम जी को ले जाकर के स्नान कराती है, साफ करके सुंदर वस्त्र पहना देती है। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मैया जो है अपने पुत्र के स्नेह में मगन है। एक बार जननी अनवाए करी सिंगार पलना ओढ़ाए। एक बार मैया जो है ना अपने लाला को स्नान वगैरह करा करके बिल्कुल साफ सुथरे करके मैया ने पालना में सुला दिया। कौशल्या मैया ने राम को सुला दिया। फिर तो सुमित्रा मैया और कैकेयी मैया ने भी भरत को, लक्ष्मण को और शत्रुघ्न जी को सबने पालना में सुला दिया है। और पालने में झूल रहे हैं भगवान, पालने का आनंद ले रहे हैं भगवान। उसी समय भगवान राम जो हैं मैया के साथ कुछ लीला कर रहे हैं। भगवान देख रावा मात ही निजा, मैया को कुछ दिखाना चाहते हैं भगवान। मैया राम जी को पालने में सुला दी है और मैया मालूम कहाँ गई? विष्णु भगवान के मंदिर में गई मैया। घर से खूब पकवान बनाई है मैया। विष्णु भगवान को चढ़ाने के लिए मैया ने लड्डू बनाया, मैया ने पेड़ा बनाया, मैया ने बर्फी बनाया, मैया ने बालूशाही बनाया, मैया ने रसगुल्ला बनाया, मैया ने गुलाब जामुन बनाया। सब मैया बना करके बढ़िया से पकवान 56 भोग ले जा करके विष्णु भगवान के मंदिर में मैया जा करके अर्पित करती हैं, मैया चढ़ाती हैं। खूब मगन होकर के मैया विष्णु भगवान के चरणों में पूजा करती है मैया। जब पूजा करके और मैया लौट के घर पर आती है। अपने बालक को पालने में सुलाई थी ना, जैसे ही मैया लौट करके अपने पालने के पास आती है, देखती है मेरा बच्चा जो है यहाँ पर सो रहा है। और जितना पकवान मैया विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाई है ना मैया, वहां भी जाती है मैया तो देखती है क्या कि हमारा जो नन्हा सा बच्चा है ना, जो राम जी है ना, विष्णु भगवान के मंदिर में जो पकवान चढ़े हैं ना, जो कौशल्या मैया ने चढ़ाई है पकवान, राम जी खा रहे हैं। मैया को लगा कि अरे हम तो अपने लाला को पालने में सुला के आए हैं और मेरा लाला जो है विष्णु भगवान के मंदिर में आकर के विष्णु भगवान के लिए जो हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं वो मेरा लाला खुद ही खा रहा है। मैया को भ्रम पैदा होता है, मैया चकित होती है कौशल्या मैया कि जो प्रसाद हम विष्णु भगवान को चढ़ा रही हैं वह प्रसाद मेरा लाला खा रहा है। मैया दौड़ के आती है अपने लाला को देखने के लिए अपने घर पर, तो लाला तो पालने में सो रहे हैं। यहाँ देखती है मैया तो लाला पालने में सो रहे हैं और विष्णु भगवान के मंदिर में जाती है मैया तो लाला विष्णु भगवान पर जो चढ़ा रही है और विष्णु भगवान के रूप में मेरा लाला ही खा रहा है। मैया बार बार दौड़ के आती है यहाँ और बार बार दौड़ के जाती है वहां। मैया भ्रमित होने लगी, मैया सोचने लगी बात क्या है। मैया की बुद्धि जो है भ्रमित। अब भगवान कुछ मैया को लीला दिखा रहे थे भगवान।
और मैया बिल्कुल भ्रमित है। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ उहाँ दो बालक देखा, यहाँ उहाँ दो बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, मति भ्रम मोरी की आन बिसेखा, यहाँ उहाँ दो बालक देखा, यहाँ उहाँ दो बालक देखा। मैया का मति जो है भ्रमित हो रही है। यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देख राम जननी अकुलानी। मैया बिल्कुल व्याकुल है राम को देख करके। इतने में राम जी हंस देते हैं और राम जी की हंसी समझिए, प्रभु हंसे तो पूरा दुनिया फंसा। मैया क्या, प्रभु के हंसी में ही तो पूरी दुनिया फंसी है और प्रभु हंस देते हैं। पालने में पड़े पड़े प्रभु हंसने लगते हैं। प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान, देखी राम जननी अकुलानी। मैया व्याकुल है तो राम जी हंस देते हैं। मैया कहती तू हंसता है, सच सच बता तू कौन है। उधर नारायण के मंदिर में जाकर के तू पूरा प्रसाद खाने वाला नारायण बन जाता है और इधर पालने में सो रहा है, तू कौन है, सच सच बता। तो भगवान को लगा आज मैया को भी अपना रूप दिखाना चाहिए, इसलिए भगवान मैया के सामने अद्भुत रूप में प्रकट हो जाते हैं। देख रावा मात ही निजा अद्भुत रूप अखंड, भगवान प्रकट हो गए मैया के सामने बिल्कुल अद्भुत रूप में, अखंड रूप में, जिसको कोई खंडित नहीं कर सकता है। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम में मैया दर्शन कर रही है करोड़ों ब्रह्मांड। यत्र पतत्य अणुकल्प सहांड कोटि भी तदनंत, कोटि कोटि ब्रह्मांड मैया ने देखा राम जी के शरीर में, अपने छोटे से ना अपने बालक के शरीर में, शिशु राम के शरीर में मैया जो है पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करती है। एक शिव नहीं अगणित शिव। गोस्वामी जी कहते हैं दर्शन करिए, गोस्वामी जी के चौपाई का हम सब दर्शन करें। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुवीर सरित शिव महिकानंद, बहुवीर सरित अगणित रवि, सूर्य भी एगो सूर्य नहीं,